हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो चैनल है इस पे टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैं कवर कराती हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें उसका शीर्षक था कला विषय की टीजीटी कला की तैयारी कैसे करें। और आप मैम से परिचित होंगे, अल्पना मैम, जो कि हमारे ही साथ हमारे कॉलेज में अपॉइंटमेंट इनकी हुई है। तो इन्होंने कला विषय से टीजीटी की कैसे तैयारी करें, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति आपसे बताई थी। और मैम से हमने सीखा कि तैयारी करने का एक नया तरीका हमने सीखा कि कैसे बड़े सिलेबस को हम छोटे रूप में करके और किस तरह से ये अपना सिलेबस जो है तैयार किया करती थी। तो मैम ने बताया कि अपने इनके जो भी विषय से रिलेटेड जो भी कलाकार थे उनको इन्होंने गाने के रूप में, गानों की तर्ज पे उनको बना करके, उनकी जीवनी हुई, उनकी कलाकृतियाँ हुई, गाने बना करके मैम पढ़ा करती थी। तो जब ऐसा मैम ने बताया तो काफ़ी सारे कमेंट पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने कहा मैम प्लीज़ थोड़ा सा हमको भी बता दीजिए कि गाने किस प्रकार से आप गाने बना करके और किस तरह से आप तैयारी अपनी किया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से मैम ने उतने बड़े सिलेबस को कवर किया। क्योंकि आपको पता होगा टीजीटी कला जो है नाम के लिए तो कला है, लेकिन उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, पीसीएस लेवल का आप मान सकते हैं वो सिलेबस है। बहुत सारे कलाकार हैं, उनकी जीवनी है, उनकी कलाकृतियाँ हैं, उनकी जीवनी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिनको पढ़ना होता है। और जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी हमें बोझिल महसूस होता है, और जब हम पूरे सिलेबस को इकट्ठा देखते हैं तो हमारा पढ़ने का इच्छा नहीं होता, हमारा जो माइंड होता है वो पहले ही थक जाता है। लेकिन जब हम अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमको जल्दी याद भी हो जाता है और वो भूलता भी नहीं है और पढ़ाई में मन भी लगता है। तो मैम ने यही तरीका अपनाया था कि अपने जो भी इनका सिलेबस था उनको गाने की तर्ज पे उन्होंने बना करके और हर समय वो पढ़ा करती थी। चाहे खाना बनाते समय, कोई भी काम करते समय गुनगुनाते रहिए, उसको याद करते रहिए। इससे आपका याद सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको कभी भूलेगा नहीं। तो मेरी कोशिश है कि आप भी मैम से कुछ सीखें। और यहाँ पे कुछ गानों के तर्ज दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा मकबूल फ़िदा हुसैन, ये एक कलाकार है मैम, हाँ कलाकार। तो उनके जो जीवनी से रिलेटेड जो भी बातें हैं गाने की तर्ज पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है गाने का तर्ज है अखियाँ मिला के अखियों से परदेसी मुझे तू लूट गया। ठीक है, इससे आपका जो सिलेबस इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। और तो मैम बताएंगी कि इस गाने की तर्ज पे उन्होंने, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, किस तरह से मैम ने तैयार किया था। तो मैम अभी आपसे बताएंगे। जी, देखिए मेरा नाम अल्पना जायसवाल है और देखिए मैंने यमएफ हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन पे एक गाना बनाया है जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। गाने का तर्ज है अखियाँ मिला के अखियों से परदेसी मुझे तू लूट गया। 1966 में पद्म श्री, 1971 में पद्म भूषण, 1991 में विभूषण, 1986 में राष्ट्रभसदस। एमएफ हुसैन 1915, एमएफ हुसैन 1915, महाराष्ट्र सोलापुर जन्मे हैं। 1949 में दिल्ली में सामूहिक प्रदर्शनी, 1950 में मुंबई में इनकी एकल प्रदर्शनी, 1971 में ब्राज़ील में पिकासो के साथ महाभारत के 30 चित्रों की लगाई प्रदर्शनी। आधुनिक भारत के पिकासो हैं, आधुनिक भारत के पिकासो हैं, इनका प्रिय विषय घोड़ा था। इसी तरीके से हमने गाने आप भी बना सकते हैं। बस फिल्मी गाने का कोई भी गाना जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, उस गाने के तर्ज पे किसी भी राइटर को लीजिए और उनके गाने को बैठाइए। जितने बैठाएंगे उतने आपको याद होगा और इंटरेस्टिंग भी आएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी काफ़ी पसंद आया मैम का ये तरीका, मुझे भी एक नया तरीका पता चला।
और जैसा कि आपने देखा कि मैम ने किस प्रकार से अपने लहजे में, अपने तर्ज पे इन्होंने गाने को बैठा दिया। इसी तरह से आप भी आपके सिलेबस जो भी आपका सिलेबस है, आप अपने सिलेबस के जो भी राइटर्स हैं और जो भी आपके कलाकार हैं, जो भी उनकी कलाकृतियाँ हैं, उनके जीवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इनको आपको जो भी गाना पसंद हो, आपका जो भी फ़ेवरेट गाना हो, उस गाने पे आप अपने अनुसार कॉपी पेन लीजिए और उस पे तर्ज बैठा कर के और उनसे, उनके जीवन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं और लिख करके याद कर सकते हैं। आप कोई भी काम करती है, सोते जागते, उठते बैठते, जब भी आपको समय मिले गाना के जैसे गुनगुनाते रहिए। जो भी आपका फ़ेवरेट गाना हो, गाना की तरह उसे गुनगुनाते रहिए और आपका जो सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपका तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। और देखिए, कोई मेहनत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जैसा कि आप लोग, हम लोग दोनों लोग उससे परिचित होंगे, काफ़ी संघर्ष के बाद हमें सफलता मिली। तो आपको अपना तरीका ईजाद करना है। हम सबको पता है कि ह्यूमन नेचर है कि हम ज़्यादा बर्डन जब हम फ़ील करते हैं, तो हम तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम अगर प्रेशर में तैयारी करेंगे, तो हम उतनी अच्छे तरह से नहीं तैयारी कर सकते हैं जितना कि होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जैसा कि मैम ने अपना तरीका बताया, मुझे लगता है काफ़ी लोग को पसंद आया। तभी हमारे चैनल पे तमाम कमेंट मिले कि मैम आप हमें भी बता दीजिए किस प्रकार से हम गाना बना करके अपनी सिलेबस को कंप्लीट करें। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, उस तरीके से, जैसे अगर इस तरीके को आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, तो इस तरीके को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट, ये नहीं कि कला की ही बात की जा रही है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट का जो भी मुख्य चीज़ें हैं, उनको एक कॉपी में लिखिए और किसी गाने का, जो भी आपका फेवरेट गाना हो, उसका तर्ज लीजिए और उस गाने पे आप अपने सिलेबस को, अपने जो भी हिस्सा है सिलेबस का, उसे आप तैयार कर सकते हैं। आई होप इससे काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने सिलेबस को अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंदी सिलेबस, चूँकि आप सबको पता है टीजीटी का सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है, तो हम बर्डन फ़ील ना करें, बल्कि छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और जो भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी तैयारी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।